फार्मूलाज आपको बताते हैं जो कि पॉइंट n के बारे से हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होगा तो उसका साया जो है हमें SHM प्रोवाइड करेगा और उस साये को जो है हमने पॉइंट n से शो किया था। अब ये जो पॉइंट n है ये हर तरह से वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, तो इस पॉइंट का अपना डिस्प्लेसमेंट भी होगा, इस पॉइंट का अपना एम्पलीट्यूड भी होगा, इस पॉइंट का अपना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी भी होगी, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ होगा। तो हम लोगों ने इसके लिए फार्मूलाज बनाने हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट आप देखें, ये पॉइंट यहां से O से ऊपर की तरफ जा सकते हैं, सो वी कैन राइट इट x, तो डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो पॉइंट है P तक, ये दायरे का रेडियस है r। क्या है? दायरे का रेडियस r है। जब पॉइंट P यहां से आता हुआ यहां पर आ जाएगा तो ये जो n है n भी यहां पर पहुंच गया होगा, पॉइंट n यहां तक आया होगा। कब? जब ये पॉइंट P यहां पर आ जाए, तो उस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट है, अभी तो हम लोग x लिखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जब यहां तक आ जाएगा, यहां तक, फिर तो डिस्प्लेसमेंट के बजाय इसको एम्पलीट्यूड x नॉट लिखेंगे। तो ये जो r है इसको हम लोग x नॉट भी लिखेंगे। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इतना एम्पलीट्यूड है जो कि इस वक्त रेडियस के बराबर है। खैर, हमने फार्मूला फाइंड करना है। फार्मूला फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है? एक ट्रायंगल आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह का ट्रायंगल है, this one and this one। ठीक है, ये क्या चीज है? इसका बेस है और ये उसका परपेंडिकुलर है, ये उसका हाइपोटेन्यूस है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम साइन थीटा का हेल्प लेंगे। इधर ट्रायंगल में साइन थीटा किस चीज की इक्वल आएगा? जब हम लोग इसको परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस पे डिवाइड करते हैं, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? ON और ये क्या है? P है। तो अगर हम लोग परपेंडिकुलर को डिवाइड करें हाइपोटेन्यूस पर, इससे क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। ये हमने मैथ में पढ़ा है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो बिल्कुल मैंने यहां पर भी ऐसा ही किया है। ON क्या चीज है हमारे पास? परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाय OP, ये हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूस है, इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ON को इधर ही छोड़ दे, OP उस तरफ चला जाएगा, सो OP साइन थीटा आएगा। ON किस चीज की इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट की इक्वल है, तो x इधर आ गया। OP किसकी इक्वल है? रेडियस r के, तो मैंने r लिखा, बाकी साइन थीटा आ गया। x इज इक्वल टू r साइन थीटा। ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, थीटा जो है ये किस चीज की इक्वल है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इक्वल है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। जैसे डिस्टेंस का फार्मूला है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ऐसा ये वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो ये भी वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, बस ये एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा इसको शो करते हैं। तो थीटा की जगह हम लोगों ने ओमेगा टी लिखा। ये फार्मूला भी सही है, ये फार्मूला भी सही है, क्योंकि जब आपका पॉइंट मुकम्मल तौर पर यहाँ पर आ जाता है P, तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट अपने इंतहा पे पहुंच जाता है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आकर मैक्सिमम हो जाता है। तो अब R, आपका जो R है उसको x नॉट लिखा जाएगा। सो अगर R को x नॉट लिखा जाए तो आ जाएगा x नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द फार्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट। अब ये फार्मूला यूज करके आप लोग कहीं से भी डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं। x नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी, एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब इसी पॉइंट का हम लोग वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला इस बार मैंने डिराइव नहीं किया, डायरेक्ट फार्मूला लिखा मैंने। डायरेक्ट फार्मूला लिखोगे तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, ये आएगा वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट n। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि जब आपका डिस्प्लेसमेंट
एम्पलीट्यूड के बराबर आ जाए, नहीं? जब आपका डिस्प्लेसमेंट x इक्वल हो जाए एम्पलीट्यूड का, कब? जब ये पॉइंट इधर आ जाता है तो इसका एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट एक हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये भी 1 हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर माइनस करने से क्या बनेगा? 0 बनेगा ना। तो अगर यहां पर 0 आ जाए, 0 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, सब कुछ 0 आ जाएगा। सो v इज इक्वल टू 0। पॉइंट n की वेलोसिटी 0 कब होगी? जब उसका डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड आपस में इक्वल आ जाए। और वो कब? इस पॉइंट, राइट? तो यहां पर जो है इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। ये जो पॉइंट n है, हम सब कुछ पॉइंट n की बात कर रहे हैं, पॉइंट n की वेलोसिटी यहां पर आके 0 हो जाएगी। ये आपको मैंने इधर बता दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसे मैं चाहता हूं कि आपको दूसरी वीडियो में दिखा दूं। थैंक यू।